ये अब तक के सुपरहिट स्टॉक 2020 के कॉल्स हैं जो सुबह सुबह 7:30 बजे आपको सुझाए गए थे। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर उनका फोकस था और वो सारे स्टॉक्स ने आज बढ़िया प्रदर्शन दिखाया भी है। जी हाँ, तो ये थे वो शेयर्स जिन्होंने शानदार रैली कल के सत्र में दिखाई और आज भी नीरज और मैं मिलकर आपको ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जो इंट्राडे में आपका बढ़िया कमाई कराकर देने का मौका रखेंगे। जी हाँ, कमाना है पैसा तो सिर्फ देखिए CNBC आवाज, आपका फेवरेट चैनल। स्वागत है आप सभी का। नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज से समझ लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे नजर आ रहे हैं और उसके बाद एक एक करके हम दोनों आपको बताएंगे आज के सलामी बल्लेबाज कौन से हैं। नीरज बताइए, अमेरिका में क्या कुछ हुआ देर रात? देखिए, एक उतार चढ़ाव भरा सेशन था अमेरिका में और एक इंडेक्स नए हाईज बना रहा था, दूसरा इंडेक्स कमजोर हो रहा था। डाउ जोन्स में वीकनेस और नैस्डैक में नया हाई। तो बिल्कुल क्लियर चॉइस थी कि कौन से स्टॉक खरीदे जाने हैं, कौन से नहीं खरीदे जाने हैं। और इसके पीछे लॉजिक ये था कि बहुत जगहों पे कोरोना का डर कि साहब बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो डेली केसेस आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो एक वोलेटाइल सेशन हुआ और उसमें इस तरीके की आपको ट्रेंड देखने को मिले। आप उसमें देखिए टेस्ला फिर से नए हाई पे, अमेजन नए हाई पे, अलीबाबा में तेज़ी, ट्विटर में तेज़ी, फेसबुक में तेज़ी। तो ये आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि इस दौर में कहाँ पे आपको बाइंग करनी है। वही ट्रेंड भारत में भी आपको देखने को मिलता है, ये दुनिया के दूसरे बाज़ारों में, और कुछ जगहों पे प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये एक तस्वीर कह सकते हैं आप है। क्रूड में कोई नरमी नहीं। कल एक समय 3% नीचे आया था, लेकिन वो फिर से ऊपर चला गया है, फिर 42-43 के आसपास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड अपना 1800 से ऊपर का भाव सस्टेन कर रहा है। तो सभी एसेट क्लास में प्रॉपर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो मैं ये कहूँगा कि एक वोलेटाइल सेशन था, कुछ कुछ जगहों पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो आप कह रहे हैं वॉलेटाइल सेशन था, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली, और मुनाफा वसूली हमेशा हेल्दी होती है। बुक्स में मुनाफा रहे वो अच्छा नहीं है, बैंक में जाए वो ज़्यादा अच्छा है, और नए लोगों को एंट्री मिले वो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, घबराइए मत। ये एशियाई बाजार अगर लाल निशान में आपको दिख रहे हैं, और ये सोचिए कि पिछले 5 दिनों में क्या हुआ है। पिछले 4 दिनों में भी अगर आप देखें तो 3 दिन भारतीय बाजार ऊपर ही गए। इस हफ्ते की चलिए बात कर लेते हैं। और अगर आप इस सीरीज को देखें तो इस सीरीज ने भी देखिए अब तक बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं, और 10,800 के ऊपर देखिए जाकर हम बार बार टिकने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय बाजारों में। अब इट्स मैटर ऑफ टाइम कि 11,000 का स्तर हम कब छुएं, लेकिन देखिए इसके बाद 11,200 तक की बातें हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर कर रहे हैं। तो हर गिरावट में खरीदारी करिए। अब तो अर्निंग सीजन का आगाज हो गया है, Q1 वाले, और ये कोविड के समय का अर्निंग सीजन है। अच्छी बात ये है कि TCS ने देखिए नीरज ये बता दिया है कि यहां से उनका सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है। CLSA लक्ष्य बढ़ा रहा है। TCS के नंबर्स कमजोर आए हैं, लेकिन क्या हमें पता नहीं था? पता था। उसके बावजूद देखिए TCS रिकॉर्ड स्तर इसी हफ्ते TCS ने लगाकर दिखाए। तो देखिए नीरज, कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज किसी ने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा। जब 300 केसेस थे कोरोना के, तब बाजार में लोअर सर्किट लग रहे थे, और अब देखिए दुनिया भर में कितने केसेस हैं और बाजार जो है सब भाग रहे हैं। तो अच्छा समय था तब खरीदने का, लेकिन कोई बात नहीं, तब नहीं खरीदा तो अब जरूर खरीदिए। ये एक्सक्लूसिव TCS का मैनेजमेंट हमारे साथ होगा 9:05 पर। सबसे सटीक, सबसे शानदार और सबसे तेज कवरेज नतीजों का मिलता है आपको CNBC आवाज पर। तो मैनेजमेंट भी आपके चैनल के साथ बाजार खुलने से पहले और ठीक पहले बात करेगा, जरूर देखिएगा पहला सौदा। लेकिन पहले बता देते हैं आज के ओपनर्स कौन से हैं। अब कल का खिलाड़ी आज तो हमने दिया नहीं था, लेकिन मुझे लगता है नीरज बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो खबरों में है। CMAC के ऊपर रखिएगा नजर। इन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजेस को यह जानकारी दी है कि इनका एक बल्क शिपिंग क्लिपर है, चार्टर है, उसको वापस से देखिए और एक्सटेंशन मिल गया है, यानी इनके पास ज्यादा और काम आएगा अब। तो ये एक्सटेंशन जो मिला है उससे इनको रेवेन्यू आएगा और उससे इनका फायदा होगा। अच्छी बात है।
तो यहां पर तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। कैस्ट्रॉल पर रखिएगा नजर। बीपी और आरआईएल ने जो फ्यूल में जेवी किया था उसके तहत जियो बीपी के ब्रांड के तहत ये लोग देखिए जो अपने आउटलेट्स को शुरू करेंगे, उसमें कल खबर ये भी आई है कि ये लोग सबसे पहले कैस्ट्रॉल के लुब्रिकेंट्स इमीडिएट इफेक्ट से अब बेचना शुरू करेंगे। तो देखिए उस खबर में मैंने ये वाली चीज निकाली है। रिलायंस का स्टॉक तो देखिए शानदार प्रदर्शन दिखा ही रहा है लगातार, और कल सुबह भी देखिए बात हुई थी कि रिलायंस का शेयर लीजिए पैसा बनेगा आपका, बल्कि परसों से चर्चा हो रही है 1800 से। देखिए क्या गजब की रैली उस स्टॉक ने दिखाई है अगले हफ्ते एजीएम से पहले। तो कैस्ट्रॉल जैसे स्टॉक्स के ऊपर फोकस होना चाहिए। ये है मेरे 2 ओपनर स्टॉक्स। आज स्टॉक्स इन न्यूज के ऊपर खूब फोकस किया है नीरज मैंने। जी हाँ बिल्कुल, मुझे भी उसी तरीके के स्टॉक्स दिखे और मैंने शुरुआत जो है डीलिंग के साथ कर रहा हूँ मैं। देखिए बहुत सारे आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में बाइंग देखी गई है ऐसे स्टॉक्स में जिनको डोमेस्टिकली बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो उसमें डीलिंग, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स और तेजस नेटवर्क तीनों को मैंने शामिल किया है, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फोकस है और उसमें एचएनआईज़ की खूब बाइंग देखने को मिल रही है। आप देखेंगे कि इसमें कल एचडीएफसी का एक बड़ा फिगर दिखेगा कि उसने तेजस में बड़ी बिकवाली की है, लेकिन स्टॉक 5% के अपर सर्किट पे था, क्योंकि वो इनफाउंड बाइंग में खरीदारी हो रही, वो चेंज ऑफ हैंड्स था। और ये जो सेगमेंट है ये आगे जाते हुए तगड़ा इसलिए ग्रो करेगा क्योंकि इसमें एक तो चाइना वाला इम्पैक्ट रुकेगा, सरकार इसको मदद करेगी, और दूसरा इसी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है क्योंकि ये जो वर्क फ्रॉम होम है, टेक्नोलॉजी है, उसमें जो छोटे छोटे प्लेयर हैं जो घरेलू काम करते थे और जो चाइना की मार से मरे पड़े थे, अब उनको जीवन दान मिला है। तो इसीलिए मैंने ये 3 स्टॉक इसमें शामिल किए हैं, डीलिंग, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स और तेजस नेटवर्क। इनमें खरीदारी करनी चाहिए। तो इनके ऊपर नजर होगी। लेकिन ओपनर बैट्समैन के बाद 2 और खिलाड़ी हैं हमारे पास। फर्स्ट सोर्स के ऊपर रखिएगा नजर। ये स्टॉक भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। लॉकडाउन के समय ये शेयर 20 रुपए के भाव पर भी आ गया था फर्स्ट सोर्स, और देखिए तब जिनके पास शेयर थे उन्होंने और शेयर ऐड करे। मैं बात कर रहा हूँ राकेश झुनझुनवाला की। उनकी जो होल्डिंग है देखिए वो सामने आ गई है, और उन्होंने उनका हिस्सा जो पहले था वो 2.06% था मार्च तिमाही में, और उन्होंने 2.88% अपना अब शेयर होल्डिंग कर ली है फर्स्ट सोर्स में। तो इस स्टॉक के ऊपर जरूर नजर होनी चाहिए। देखिए जब आपके पास कोई शेयर हो, इससे एक लर्निंग ये भी है, और आपको उसके ऊपर पूरा भरोसा हो और समय थोड़ा सा शेयर बाजार के लिए खराब आ जाए तो आपको वो भरोसा कायम रखना चाहिए। आपको अपने शेयर बेचने नहीं चाहिए, बल्कि उन शेयरों में एवरेज करना चाहिए। तो आई एम श्योर ये एवरेजिंग हुई है, क्योंकि डॉक्टर साहब 1 साल का चार्ट दिखाइए, 6 महीने का चार्ट दिखाइए, माफ कीजिएगा, तो आपको नजर आएगा मैं क्या कह रहा हूं। 6 महीने का चार्ट अगर आप देखेंगे फर्स्ट सोर्स का तो आपको नजर आएगा मार्च 23 के आसपास ये 20 रुपए के स्तर के आसपास पहुंच चुका था, और वहां से देखिए ये शेयर डबल हो गया। तो सही समय पर अगर आप एंट्री करते हैं शेयर बाजार में और ये मेंटल ब्लॉक नहीं रखते कि नहीं लेना है नहीं लेना है, तो फिर देखिए आप पैसा बना लेते हैं। तो कोई भी जिद नहीं करनी चाहिए बाजार से। कहते हैं भाव भगवान है, देखिए 20 रुपए वाला स्टॉक अब कहां पर चला गया, तो डबल तो पैसा हो गया। और देखिए बिग बुल ने भी अपनी हिस्सेदारी जो है वो और बढ़ाई। तो समझदार लोग यही करते हैं, लेते हैं, और नहीं लेने वाली बात कोई नहीं कहते, ना उसका प्रचार करते हैं। तो इसीलिए देखिए आपको इस तरह के स्टॉक्स खरीदने चाहिए। मुझे लगता है कि बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है टाटा एलेक्सी में। नीरज देखिए नतीजे तो लॉकडाउन में बहुत अच्छे आने नहीं थे टीसीएस के, और टीसीएस के स्टॉक के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। डॉक्टर साहब इसका भी 3 महीने 6 महीने का चार्ट दिखाइए, और टीसीएस के नतीजे खराब आने थे, उसके बावजूद देखिए ये स्टॉक ने इस हफ्ते रिकॉर्ड स्तर छू दिए। अब नतीजे आ गए हैं तो टीसीएस का स्टॉक दिखाइए डॉक्टर साहब। उसके बाद मैं टाटा एलेक्सी पे भी आता हूं। टीसीएस से दरअसल जुड़ी हुई स्टोरी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि टीसीएस का एक बार चार्ट दिखाइए प्लीज। टाटा एलेक्सी का आपने दिखा दिया, ओके ठीक है, टीसीएस का भी दिखाइए। टाटा एलेक्सी में भी देखिए ऐसा ही हुआ है। तो नीरज देखिए टीसीएस के जो अच्छे नंबर्स का आउटलुक है वो दरअसल पसंद आएगा बाजार को, और उसने भी बहुत ही बढ़िया रैली दिखाई है। ये देखिए अब मैं टीसीएस की बात कर रहा था, ये गिरने के बाद ये लॉकडाउन का समय है, ये जो आप देख रहे हैं जब ये बढ़ गया है तो सबको समझ में आ रहा है लॉकडाउन में तो देखिए कुछ होना नहीं था, और उसके बाद ये मैसिव रैली स्टॉक में देखने को मिली है। और अब सीएलएसए जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस देखिए कह रहे हैं कि वो अपना लक्ष्य बढ़ा रहे हैं और वो उत्साहित हैं आगे के आउटलुक से टीसीएस के।
तो CLSA ये बड़ा ब्रोकरेज हाउसेज और बाकी ब्रोकरेज हाउसेज भी कह रहे हैं कमेंट्री काफी अच्छी उनको नजर आ रही है। तो मुझे लगता है टाटा एलेक्सी के ऊपर भी नजर होनी चाहिए। TCS अगर नीचे खुलेगा वो तो रिकवर कर ही जाएगा, फिर से ऑल टाइम हाई लगा ही देगा, लेकिन टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस होना चाहिए क्योंकि कमेंट्री जो है वो मैनेजमेंट की अच्छी है। तो इसीलिए 2 IT कंपनियां चुनी है मिड कैप साइड से, फर्स्ट सोर्स और टाटा एलेक्सी, और इसके साथ मेरे 5 शेयर हो गए हैं पूरे।